रिज्वाइन करने के लिए आप जल्दी से रिज्वाइन कर लेना। तो ना गुड करता इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे। देखिए हम कक्षा 9th के लिए यानी कि क्लास 9th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे थे। और जैसा कि आप लोगों की क्लास मंगलवार से ही स्टार्ट हुई है, यानी कि आज आप लोगों की दूसरी क्लास है, तो आपको कुछ चीजें फिर से बता दी जाती हैं कि देखो क्लास को ज्वाइन करते वक्त सभी बच्चे अपना माइक बंद करके क्लास को ज्वाइन करेंगे और सभी बच्चे अपना कैमरा भी बंद रखेंगे क्लास के दौरान। ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि आप अपने अगर आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। कैसे टाइप करेंगे आप? यानी कि आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे। जब आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुलकर आएगी, कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुलकर आएगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इन कॉल मैसेजेस। तो आप इन कॉल मैसेजेस में जाएंगे। जब आप इन कॉल मैसेजेस में जाएंगे तो आप यहाँ पर किसी भी सवाल के पूछे गए सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर कोई भी सवाल पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर अगर हमने आपसे कहा है कि वाई टाइप कीजिए, एन टाइप कीजिए, तो आप यहाँ पर टाइप करके भेज सकते हैं। ठीक है। दूसरा कि अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि बताइए पोल्स में उत्तर देने के लिए कहा जाए कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे कहा जाएगा कि इनका जवाब आप पोल सेक्शन में दीजिए। तो पोल सेक्शन कैसा आएगा? आप फिर से उन 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे। जब आप 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे तो ऐसी स्क्रीन खुलेगी और इस बार आप जाएंगे एक्टिविटीज के ऑप्शन में। किसमें जाएंगे आप? एक्टिविटीज के ऑप्शन में। जब आप एक्टिविटीज के ऑप्शन में जाएंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी जहां पर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वन एक्टिव पोल पर। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वन एक्टिव पोल पर तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से खुल जाएगी। मान लीजिए आप हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए 2+3 कितने होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। आप कहोगे सर इसका तो बी ऑप्शन सही है, 2+3 5 होते हैं। जब आप बी पर क्लिक करोगे, जब आप क्लिक कर दोगे, देखो क्लिक करने से पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन फिर जैसे ही आपने यहाँ पे बी पर क्लिक किया तो यहाँ नीले रंग से वोट लिखा गया। जब आप इसको दबा दोगे, जब आप इसको यहाँ पर दबा दोगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? वोटेड। यानी कि जब वोटेड लिखा जाएगा जब समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। सभी बच्चों को जितने भी सवाल पूछे जाएंगे सभी का आंसर पोल सेक्शन में करना। जब आपसे कहा जाएगा कि जाकर आंसर पोल सेक्शन में कीजिए, क्योंकि इससे आपकी अटेंडेंस लगती है और ये देखा जाता है कि आपने सवाल मतलब जब आपसे क्लास के अंदर सवाल पूछे गए तो आपने कितने सवालों के जवाब दिए थे। ठीक है। चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया है। यानी कि आपको अपना कैमरा बंद रखना है, आपको अपना माइक बंद रखना है, और आपसे जब भी कुछ पूछा जाएगा तो आप इन कॉल मैसेजेस में चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजेंगे, या फिर सवालों के आंसर आप एक्टिविटीज में जाकर पोल सेक्शन में भेजेंगे। इतना सभी को क्लियर है? चलिए देखिए लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था पहाड़ों का आधार। इतना सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए? लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था पहाड़ों का आधार। सभी बच्चों ने पहाड़े बनाने सीखे थे कि सर पहाड़ों का जो आधार होता है, हमने सीखा था कि पहाड़ों का आधार होता है जोड़। क्या होता है बच्चे? पहाड़े का आधार होता है जोड़। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप 2 का पहाड़ा लिखिए या फिर आप 1 का पहाड़ा लिखिए, तो आपने बहुत अच्छे से सीखा था कि सर 1 × 1 कितना होता है? सर 1 × 1 होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है सर 1 को 1 बार जोड़ना। अगर पूछा जाए 1 × 2 कितना होता है, तो आपने कहा सर 1 × 2 होता है, क्योंकि सर इसका मतलब है 1 को 2 बार जोड़ना, और जब आप 1 को 2 बार जोड़ोगे तो सर 2 आएगा। 1 × 3 का मतलब कितना होता है? आप कहोगे सर 1 × 3 का मतलब 3 होता है। सर इसका मतलब है कि आपने 1 को 3 बार जोड़ा है। इस तरीके से हमने पहाड़ों के बारे में सीखा था। याद है सभी को कि जो पहाड़ों का आधार होता है वो जोड़ होता है, यानी कि जोड़ करके पहाड़े बनाए गए हैं। और आपने ये भी याद किया होगा सभी बच्चों ने, आप सभी बच्चों ने ये भी याद किया होगा, क्या चीज याद की थी? जब आपको मैम ने कहा होगा कि बच्चे ये याद कर लो कि आप 1 की गुणा किसी भी संख्या में करते हैं। आपने 1 की गुणा 2 में करी तो आपके पास में 2 आया, आपने 1 की गुणा 3 में करी तो आपके पास में 3 आया। इसी तरीके से सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेजेंगे कि जब आप 1 की गुणा 88 से करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? जब आप 1 की गुणा 88 से करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे। हाँ, सभी को समझ में आ गया है कि सर जब हम 1 की गुणा 88 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 88 आएगा। क्योंकि सर 1 की गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा वही संख्या आ जाती है, हमारा आंसर हमेशा वही संख्या आ जाती है। ये सभी बच्चों को याद रखना है। एक तो ये हो गया। पहाड़ों का आधार याद रखना है कि पहाड़ों का आधार क्या होता है? जोड़ होता है। अगर कहीं लिखा है 1 × 5, बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर कहीं लिखा है 1 × 5, तो आप कहोगे सर 1 × 5 का मतलब है कि आपने 1 को 5 बार जोड़ा है, 4 5, और आंसर आ गया 5। और हमें यह भी याद रखना है सर 1 × 5 क्या होता है? सर वो हमेशा 5 × 1 के बराबर होता है, वो हमेशा 5 × 1 के बराबर होता है। ठीक है। सिर्फ गुणा में आप ऐसा लिख सकते हो, मान लीजिए कहीं लिखा है 2 × 3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2। ये दोनों चीजें हमेशा क्या है? बराबर।
ये दोनों चीजें क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। इतना सभी बच्चों को याद रखना है। गुणा में हमेशा ऐसा होता है, कहीं लिखा है कि 15 गुणा 17, तो आप कह सकते हैं किसके बराबर होगा, 17 गुणा 15 के बराबर होगा। अभी के लिए आप इतना याद कर लो, इसको हम और अच्छे से सीखेंगे। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया। आपको 3 चीजें बताई गई है। पहाड़ों का आधार जोड़ होता है, एक चीज। दूसरा चीज कि एक की गुणा किसी भी संख्या से कर लो, वही संख्या आती है। दूसरी और तीसरी चीज क्या होगी हमारे पास में, कि अगर कहीं लिखा है 15 गुणा 17 तो 17 गुणा 15, यानी कि गुणा में आप पहली वाली संख्या को दूसरी संख्या की जगह और दूसरी वाली संख्या को पहली वाली संख्या की जगह लिख सकते हैं। इतना क्लियर है सभी को। चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो आपके सामने आज आपको एक काम दिया जाता है कि सभी बच्चे हमें जीरो का पहाड़ा लिखकर दिखाएंगे कि जीरो का पहाड़ा कितना होगा। कि सर जीरो का पहाड़ा कुछ ऐसा होगा, 0 गुणा 1 कितना आएगा सर, फिर 0 गुणा 2 यानी कि 0 एकम 0 कितना होगा, 0 गुणा 0 दूनी कितना होगा, 0 तिया कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी से एक बार जीरो का पहाड़ा लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर। सभी बच्चे एक बार जीरो का पहाड़ा लिखेंगे और हम सभी बच्चों को चेक करेंगे कि उन्होंने कितना सही लिखा है। चलिए, कॉपी के अंदर भी लिखना है, 0 एक कम कितना होता है, 0 दूनी कितना होता है, 0 तिया कितना होता है। चलिए, सभी बच्चे साथ के साथ ही लिखवाएंगे हमारे साथ में। 0 एकम कितना हो गया, आप कहोगे सर इसका मतलब है 0 को एक बार जोड़ना। सर 0 को एक बार जोड़ेंगे तो 0 आएगा। सर 0 गुणा 2 का मतलब क्या है, सर 0 को 2 बार जोड़ना। सर जब 0 को 2 बार जोड़ेंगे तब भी हमारे पास में 0 ही आएगा। सर 0 गुणा 3 का मतलब है कि 0 को 3 बार जोड़ना, और सर जब हम 0 को 3 बार जोड़ेंगे तब भी हमारे पास में कितना आएगा, 0 ही आएगा। सर 0 गुणा 4 का मतलब कितना हो गया, आप कहोगे सर 0 गुणा 4 का मतलब है कि हमने 0 को 4 बार जोड़ा है, और सर जब हम 0 को 4 बार जोड़ेंगे जब भी हमारे पास में 0 ही आएगा। यानी कि इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सर 0 एकम 0 होगा, 0 गुणा 2 यानी कि ये भी 0 होगा, 0 गुणा 3 सर ये भी 0 होगा, 0 गुणा 4 सर ये भी 0 होगा, और ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी सर, 0। बच्चे माइक बंद करेंगे प्लीज। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे। सत्य प्रकाश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, सत्य प्रकाश कुमार के नाम से, उनको क्लास से बाहर निकाल रहे हैं और उनको एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, इतने सभी बच्चों को समझ में आ गया। यानी कि यहां से हमें याद क्या रखना है, हमें एक चीज और याद रखनी है। क्या याद रखना है, देखिए ये तो समझ में आ गया सर 0 का पहाड़ा है, और ये कैसे बनाए सर ये भी हमें पता लग गया है। देखो, अगर किसी बच्चे की क्लास कट जाए तो स्क्रीन पर लिखा आएगा रिज्वाइन करने के लिए, प्लीज आप रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे सभी बच्चे सामने। यानी कि हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि सर हम 0 को किसी भी संख्या के साथ में गुणा कर रहे हैं। हम 0 को किसी भी संख्या के साथ में गुणा कर रहे हैं तो सर हमारे पास में 0 ही आ रहा है। अगर हमने 0 गुणा 6 किया सर तब भी हमारे पास में 0 ही आया है। अगर सर हम 0 गुणा अगर हम 22 कर दें तो कितना आएगा, सर 0 गुणा 22 का मतलब है कि आप 0 को 22 बार जोड़ रहे हो और फिर भी आपके पास में कितना आएगा बच्चे, जोड़ करके 0 ही आएगा। यानी कि हमें ये याद रखना है कि अगर हम 0 की गुणा किसी भी संख्या के साथ कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, आप कहोगे सर हमारे पास में 0 ही आता है। क्या आता है हमारे पास में, 0 ही आता है। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है। यानी कि ये चीज हमारे पास में क्लियर हो गई कि सर हम किसी भी संख्या की गुणा, अगर 0 की गुणा हम किसी भी संख्या के साथ में कर दे तो हमारा आंसर क्या आता है सर, 0 आता है। यानी कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है। चलिए, अब आप लोगों के सामने कुछ सवाल है, जल्दी से बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे कि अगर आपने 0 की गुणा 6 में करी तो कितना आएगा, ए बी सी या डी। आपको ऑप्शन भेजने हैं, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। बस 2 ही बच्चों ने डी लिखकर भेजा है, बाकी सभी बच्चों ने 0 लिखकर भेजा है। आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि आपको ऑप्शन लिखकर भेजना है, ए बी सी या डी। आप कहोगे डी ऑप्शन सही है कि सर हम 0 की गुणा 6 में करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरीके से सर जब हम 0 की गुणा 18 में करेंगे तो भी हमारे पास में कितना आएगा, सर 0 ही आएगा। यानी कि इस बार ऑप्शन ए सही है। चलिए, आप हमें ऑप्शन नंबर 3 का आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, कि जब आप 700 की गुणा 0 में करोगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। बच्चे आंसर लिखकर नहीं भेजना होता, ऑप्शन लिखकर भेजना होता है, ए बी सी या डी, ठीक है। हमें लिखकर भेजना होता है ए बी सी या डी, ठीक है। यानी कि अब आप सभी को समझ में आ गया है कि सर अभी तो आपने बताया था कि कहीं अगर लिखा है 2 गुणा 3 तो सर वो 3 गुणा 2 के बराबर होगा। यानी कि सर कहीं अगर लिखा है 0 गुणा 700 तो सर ये 0 होता है, और ये किसके बराबर होगा,
सर ये 700 गुणा 0 के बराबर होगा। तो ये सर 700 गुणा 0 का मान कितना हो गया हमारे पास में? 0। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चों को यहाँ पर कोई डाउट है तो वो एन टाइप करो जल्दी से। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करें। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया, किसी ने भी एन टाइप नहीं किया है? अच्छा बताइए जरा एक बार, क्या आप जानते हो कि बताइए शून्य की खोज किसने की थी? अब जीरो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। देखो इतना इंटरेस्टिंग नंबर है जीरो, कि आप जीरो की गुणा किसी भी संख्या के साथ कर दो। सर मैं तो इस जीरो की गुणा 101 के 1000, चलो 1001 के साथ में करूंगा तो भी आपका आंसर कितना आएगा? जीरो ही आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। तो क्या आप बता सकते हो कि जीरो की खोज किसने की थी? ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को पता है कि जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आप काफी इंटेलिजेंट हो सभी बच्चे, यानी कि आप काफी सारी मेहनत करते हो, आप बुक्स को अच्छे से पढ़ते हो। अब आप इसका सवाल का जवाब बताइए कि मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को अगर एक साथ गुणा कर दिया जाए तो बताइए क्या संख्या आएगी? यानी कि अगर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, यानी कि जितने भी अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर सभी को एक साथ गुणा कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा? अगर देखो एक दिखाई दे रहा है, 1 गुणा 2, अगर इस तरीके से गुणा कर दिया जाए सभी अंकों को तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा? एक बच्चा कह रहा है कि सर इसका आंसर आर्यभट्ट आएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आर्यभट्ट नहीं, इसका आंसर जीरो आएगा। क्योंकि मान लेते हैं संख्या गुणा करके कुछ भी आए, ये संख्या गुणा करके कुछ भी आए, तो जब आप इसकी गुणा जीरो से करोगे तो आप जानते हो जीरो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, कि आप किसी भी संख्या की गुणा जीरो के साथ में कर लो, आपका आंसर कितना आता है? हमेशा जीरो ही आता है। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोगों को करके बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अच्छा बताइए, दो की गुणा जब आप दो में करोगे, देखो करने का रूल क्या है समझ लीजिए। जब आप दो की गुणा दो में करोगे तो कितना आएगा आपके पास में? सब बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे। दो की गुणा जब आप दो में करोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर 4 आएगा। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया 4। यानी कि आपने कहा सर एक ही जगह 4 आ गया, यानी कि आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। और जब आप 4 की गुणा 4 में करोगे तो बताओ कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे कि जब आप 4 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा? काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है 8। नहीं आएगा बच्चे, ये 8 कब से होने लगा? 4 गुणा 4, यानी कि 4 के अंदर 4 जोड़ना थोड़ी नहीं है भाई। 4 गुणा 4 का मतलब क्या होता है? 4 को 4 बार जोड़ना। जब आप 4 को 4 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास में? आपके पास में आएगा 16। कितना आएगा आपके पास में? 16। यानी कि सभी बच्चों को पता लग गया कि बी की वैल्यू कितनी हो गई है सर? 16 हो गई है, क्योंकि 4 गुणा 4 कितना होता है हमारे पास में? 16। अच्छा, अब आप बताएंगे, देखिए कि आप बताइए कि कितने में हम 5 से गुणा कर दे, कितने में हम 5 से गुणा कर दे कि हमारे पास में 5 आ जाए? बताइए सी की जगह कितना आना चाहिए, कि हम किस संख्या के अंदर 5 से गुणा कर दे कि हमारे पास में 5 आ जाए? ठीक है, जितिन कह रहे हैं कि सर जीरो के अंदर गुणा कर दो। ठीक है, यानी कि आप बच्चों को आप समझ में आ गया है, अभी तो सीखा था। यानी कि अगर आप एक की गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, अभी पढ़ाया था। इसलिए कहा था भी, याद रखो कि अगर हम एक की गुणा किसी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आंसर आ जाती है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि जिस संख्या को आप गुणा कर रहे हो वही संख्या चाहिए, तो आपने कहा सर सी की वैल्यू तो 1 हो गई, कि सर 1 से हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी? वही संख्या आ जाएगी। अब बताइए जब आप 5 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा? यानी कि सी का मान तो 1 आ गया, 8 की गुणा 5 में, 5 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड, 5 अट्ठे कितना हो गया हमारे पास में? 40। यानी कि सर डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 40 आ गई। चलिए, अब आप हमें बताइए, ये वाले आंसर कौन बताएगा? कोई बच्चा बताएगा ई और एफ का आंसर कितना होगा? कोई भी बच्चा हमें बताएगा ई और एफ का आंसर कितना होगा? आपको लिख के भेजना है ई बराबर दिस और एफ बराबर दिस। सब बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे ई बराबर दिस और एफ बराबर दिस। बताइए ई की वैल्यू क्या होगी और एफ की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, सुरजीत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उनका आंसर आ गया, बाकी बच्चे बताइए। भाई एक ही बच्चे पढ़ते हैं क्या क्लास के अंदर? ठीक है, हरीश का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे? तनीश, विजय,
भाई ई का आंसर निकालोगे, एफ का आंसर निकालिए सब बच्चे। ई का आंसर तो बाद में आएगा, पहले तो एफ का आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि बच्चे कर तो रहे पर गड़बड़ भी कर रहे हैं साथ के साथ में। देखिए, इन तरीके के सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है, हम इसको ई से शुरू नहीं करेंगे। ये तो आसान संख्याएं दे दी, तो मान लीजिए आपने ई से शुरू कर दिया, लेकिन पर इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले यहां देखना होगा कि किस संख्या के हम अंदर 3 से गुणा कर दे कि 9 आ जाए। यानी कि किस संख्या के अंदर हम 3 से गुणा कर दे कि 9 आ जाए। यानी कि आप जानते हो कि 2 तिया 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, 4 तिया 12 होता है। यानी कि आप तिहाई तो देखोगे, भाई कौन सी संख्या, आप कहते हो 1 तिया 3 होता है, 2 तिया 6 होता है, और 3 तिया 9 होता है। आपने कहा किस संख्या के अंदर 3 से गुणा कर दे कि 9 आ जाए, आपने कहा 3 के अंदर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि एफ की जगह कितना आ गया हमारे पास में, एफ की जगह तो आ गया सर 3। एफ की जगह कितना आ गया हमारे पास में सर, एफ की जगह आ गया हम लोगों के पास में 3। अब देखो कितने में हम 3 से गुणा कर दे कि 3 आ जाए, वही सवाल है कि कितने में 5 से गुणा कर दे 5 आ जाए। तो आप कहोगे सर 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि सर ई की वैल्यू 1 और एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार चैट सेक्शन में जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करें। यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। अगर सभी बच्चों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है तो आप लोगों के सामने ऐसी ही एक पजल आएगी। आप लोगों के सामने अब ऐसी ही एक पजल आएगी। आपको क्या करना है, आप सभी बच्चों को 2 मिनट का टाइम मिलेगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में ऐसे लिख के भेजेंगे, ए बराबर, समझ लीजिए ए बराबर, बी बराबर, या फिर कोमा लगा के, मान लीजिए ये आंसर आया हमारे पास में ये। तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में ऐसे लिखेंगे 4, 4 के बाद में थोड़ा सा गैप 16, 16 के बाद में थोड़ा सा गैप 1, 40, 1, 3, या फिर आप कोमा लगा के भी भेज सकते हैं। जैसे भी आप जल्दी से टाइप कर सके, पूरा आंसर एक बार में भेजना है सभी को। सभी बच्चों को पूरा आंसर एक बार में भेजना है, ए बी सी डी ई एफ का। ठीक है, चलिए ये आप लोगों के सामने एक पजल है, आप सभी बच्चे इसको हल करेंगे। आप लोगों के पास में 2 मिनट का टाइम है कि 2 मिनट के अंदर अंदर आप इसको हल भी करें, और ए बी सी डी ई एफ सभी का मान एक साथ लिखकर भेजें, अलग अलग ना भेजें, एक साथ लिखकर भेजें। चलिए, जैसे कि 1 के अंदर हम 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी पर लिख लें, 1 2 नंबर ना भेजें, ए बी सी डी ई एफ सभी को एक साथ भेजें। ए बी सी डी ई एफ को सभी को आपको एक साथ भेजना है। चलिए, सभी बच्चों को, ठीक है, तनिष्क का आंसर आ गया है। ठीक है, तनिष्क का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे, शुभम का आंसर आ गया है। ठीक है, सुष्मिता का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बाकी बच्चे भी भेजिए जल्दी जल्दी आंसर। ठीक है, यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि आपको कैसे पजल्स को हल करना है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, इसका सही आंसर भी देख लेते हैं, कौन सा इसका आंसर सही है। देखिए, सभी बच्चों का आंसर ठीक है कि सर हम 1 के अंदर 2 की गुणा करेंगे तो सर हमारे पास में 2 आ गया, और 2 की गुणा हमने 4 में की तो सर हमारे पास में 8 आ गया। यानी कि ए की जगह कितना आ गया 2, और बी की जगह कितना आ गया 8। सर कितने की गुणा हम 5 में कर दे कि 25 आ जाए, आप जानते हैं 55 25 होता है। यानी कि 5 की गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा। और हम सर 1 के अंदर किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो वही संख्या अपने आप में आ जाती है, 25 से कम कितना हो गया 25। यानी कि सर सी का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू कितना हो गया 25। इसी तरीके से सर हम कितने में 3 की गुणा कर दे कि हमारे पास में 12 आ जाए, तो आप जानते हैं 4 या कितने होते हैं 12, और 12 के अंदर अगर हमने 0 की गुणा कर दी तो आप जानते हो कि किसी भी संख्या के अंदर 0 से गुणा कर दो तो हमारा आंसर कितना आता है सर, 0 ही आता है। यानी कि सर ई की वैल्यू हो गई 4 और एफ की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 0। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है? तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है और ये हमारा सही भी था। अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, पूछना चाहते तो एन टाइप करें।
ताकि हमें पता लग जाए कि किसी बच्चे को क्या डाउट है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सभी को। वेरी गुड। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे चलने के लिए हम क्या चीज सीख चुके हैं, यानी कि हमने लास्ट क्लास के अंदर टेबल सीख लिए थे 1 से लेकर 5 तक। याद है देखो कि लास्ट क्लास में हमने 1 से लेकर 5 तक टेबल सीख लिए थे, और अभी हमने 0 का टेबल सीख लिया है। अब देखो 5 के बाद में आते हैं हमारे पास में 6 से लेकर 10 तक के टेबल। अब काफी सारे बच्चे होंगे जिनको 6 से लेकर 10 तक के टेबल याद होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद नहीं है। अब देखो जिनको याद नहीं है उनको हमने बनाने का तरीका तो बता दिया है कि भाई किसी भी संख्या को 1 के साथ गुणा करो, वही संख्या आती है। 6 गुणा 2 का मतलब है 6 को 2 बार जोड़ना, यानी कि 6 के अंदर 6 जोड़ा तो 12 हो गया। 6 गुणा 3 का मतलब है सर क्या, 6 को 3 बार जोड़ना, यानी कि 2 बार जोड़कर 12 आया था, 12 के अंदर 6 जोड़ दे तो कितना हो गया, 18 हो गया। ये हमारे पास में 24 हो जाएगा, ये हमारे पास में 30 हो जाएगा। यानी कि अब हम इतना तो नहीं करा रहे कि आपको सारी चीजें लिखकर बताई जाए, यानी कि अब आपसे इतनी तो उम्मीद करनी पड़ेगी कि होमवर्क में आप 6 से लेकर 10 तक के टेबल अपनी तरफ से खुद मेहनत करके लिख सकते हो, और आप उनको याद भी कर सकते हो, क्योंकि टेबल हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये आपको याद करने हैं, क्योंकि जब तक आप इनको याद नहीं करोगे, तो आप जानते हो कि क्लास 9th के अंदर हम आ चुके हैं, और हमें एक 80 नंबर का पेपर देना होता है पास करने के लिए, और अपना टाइम बचाने के लिए हमें कैलकुलेशन बहुत जल्दी करनी होती है। ठीक है, तो सभी बच्चों को टेबल याद कर लेने। आपका होमवर्क है कि सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें, कि सभी बच्चों को 6 से लेकर 10 तक के टेबल तो होमवर्क में याद करने ही करने हैं जल्दी से। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और देखो जिन बच्चों को याद है, मतलब हमें लग रहा है कि कम से कम ज्यादातर बच्चों को याद होगा, कम से कम 80% बच्चों को क्लास के अंदर याद होगा, शायद कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद नहीं है, तो वो उनको साथ के साथ याद कर लेना। अभी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे याद करने में। देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नीम 54, 6 दाम 60। याद कर लेना सभी के सभी। होमवर्क है आप सभी का कि 6 से लेकर 10 तक के टेबल आप लोगों को याद करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जल्दी से एक बार प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करेंगे 7 तिया कितना होता है, सिर्फ ऑप्शन टाइप करेंगे ABCD, आंसर टाइप नहीं करेगा कोई भी। ठीक है, वेरी गुड। एक ही सबसे पहले तो बच्चे आंसर ही भेजते हैं, ऑप्शन तो बहुत बाद में भेजते हैं। विजय सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो अपना आंसर चेक कीजिए, विजय सिंह। ठीक है, यानी कि आपने क्या सर 7 तिया कितने होते हैं, 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब हमें बताएंगे 8 छिंग कितने होते हैं, 8 छिंग कितने होते हैं, 8 छिंग। ठीक है, आपने कहा सर 8 छिंग होते हैं हमारे पास में 48, ऑप्शन सी ठीक है। अब देखो 6 अट्ठे कितने होते हैं हमारे पास में, 6 अट्ठे कितने होते हैं हमारे पास में, 6 अट्ठे कितने होते हैं हमारे पास में। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। सर 6 अट्ठे 48 होते हैं। और हमने आपको एक चीज बताई थी, आप यहाँ पर एक चीज चेक भी कर सकते हो, ऑब्जर्व भी कर सकते हो। 8 गुणा 6, 8 गुणा 6 किसके बराबर है, 6 गुणा 8 के बराबर है कि नहीं है। तो हमने आपको याद का क्या कहा था कि अभी कुछ समय के लिए याद कर लीजिए कि 6 गुणा 8, यानी कि अगर आप किसी संख्या के अंदर गुणा करते हो तो उनको आप आगे पीछे करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आप हमें बताएंगे जल्दी से 9 गुणा 9, यानी कि नोनिम कितने होते हैं। सही बच्चे बताएंगे नोनिम कितने होते हैं, वेरी गुड। आंसर आ गया कि सर नोनिम कितने होते हैं, 81, डी ऑप्शन सही है। और सत्तू सत्तू कितने होते हैं हमारे पास में। ठीक है, ए ऑप्शन आ गया कि सर सत्तू सत्तू कितने होते हैं हमारे पास में, 49 होते हैं। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए ये सभी के सही आंसर थे, और अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है कि हमने क्या कर दिया, आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया है बंद, और हमने कर दिया है आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे जल्दी से जाना पोल सेक्शन के अंदर। तो सभी बच्चे जल्दी से जाना पोल सेक्शन के अंदर। 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड, सभी बच्चे रुकेंगे। 1 सेकंड, सभी बच्चे रुकेंगे। ठीक है सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर हम तो आंसर करेंगे करेंगे, अभी 1 मिनट रुकिए, आप लोगों का पोल सेक्शन आने वाला है। सभी बच्चे पोल सेक्शन
बच्चे 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए अब आप लोगों को देखेंगे, सभी बच्चे देखिए आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा। अब जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे पर्सन नंबर 5 का सही ऑप्शन, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। देखिए उस टाइम पे कुछ टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से आपका पोल सेक्शन नहीं आ पाया था। अब सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे और पोल सेक्शन के अंदर अपना सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए काफी आसान सवाल था, इसलिए आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में अपनी तरफ से आंसर भेज सकते हैं। एक ही मिनट 5 ही सेकंड है आप लोगों के पास में भी, ठीक है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए 8 छिंग कितने होते हैं हमारे पास में, 8 छिंग का मतलब कितना है कि सर 8 को 6 बार जोड़ना, सर 8 छिंग 48 होते हैं। और ये किसके बराबर होंगे, सर 8 गुणा 6 हमारे पास में 6 गुणा 8 के भी बराबर होगा। इतना भी हमें याद रखना है कि जो 8 गुणा 6 है वो 6 गुणा 8 के भी बराबर होगा। और सर 8 गुणा 6 का मतलब क्या है कि सर 8 को 6 बार जोड़ना, 8 को 6 बार जोड़ना। हमें सारी चीजें याद रखनी है, हमें कुछ भूल नहीं जाना है कि सर 8 गुणा 6 का मतलब है कि 8 को 6 बार जोड़ना। और सर 8 गुणा 6 6 गुणा 8 के बराबर होगा। और 8 छिंग कितना होता है हमारे पास में 48 होता है। यानी कि आप कहोगे ऑप्शन बी हम लोगों का क्या है, सही ऑप्शन, ठीक है। चलिए यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 48। देखो आप लोगों के सामने एक और पजल है फिर से। अब देखो इस पजल का मतलब क्या है कि उसमें आपने टेबल छोटे इस्तेमाल किए थे, अब आप यहाँ पर टेबल इस्तेमाल करोगे कहाँ से लेकर कहाँ तक, आप 6 से लेकर तक 10 तक टेबल। ये पजल है आप लोगों के सामने, आप जल्दी से इसको फिल कीजिए। और फिल करने के बाद आंसर आपको पता है कैसे भेजना है कि एक ही सीक्वेंस में लिखकर भेजना है ABCDEF। उसमें टेबल क्या थे, छोटे थे। और इसके अंदर टेबल क्या है, 6 से लेकर 10 तक के टेबल है। देखते हैं कितने बच्चों को टेबल याद है। जिन बच्चों के टेबल याद होंगे वो जल्दी से अपना आंसर बना करके जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे जल्दी से। ठीक है प्रियांशु यादव का आंसर आ गया है। चलिए यानी कि इसके अंदर आपके टेबल इस्तेमाल हो जाएंगे 10 तक के। ठीक है काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए फिर से वही चीज कि 5 गुणा 2 कितना होता है, आप कहोगे सर 5 गुणा 2 10 होता है। और 10 गुणा 4 कितना होता है, आप कहोगे सर 40 होता है। यानी कि ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू कितनी होगी 40। अब बताइए कितने में गुणा हम 5 से कर दें कि 10 आ जाए, आप कहोगे सर 2 पंजे 10 होते हैं। और 10 अट्ठे कितने होते हैं सर 80 होते हैं। यानी कि आपने कहा सर सी की वैल्यू तो 2 हो गई और डी की वैल्यू कितनी हो गई 80। इसी तरीके से सर फिर से वही सवाल है कि सर हमें कितना गुणा कर दे कि हमारे पास में 27 आ जाए। आप जानते हैं कि 9 या कितने होते हैं 27, यानी कि यहाँ 9 आ गया। और आप जानते हैं कि 3 के अंदर 3 से गुणा करेंगे तो 3 से कितना हो गया हमारे पास में 9 हो गया। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया। अब ममता यादव के नाम से बच्चे का आंसर तो ठीक था, ठीक है। ई का आंसर कितना आ गया हमारे पास में, सॉरी ई का आंसर 3, गलती थोड़ी सी हमारे से हो गई है। ई का आंसर कितना आ गया है 3, कभी कभार गलत हो जाता है लिखते हो। ई का आंसर कितना आ गया है 3 और एफ का आंसर कितना आ गया हमारे पास में 9। ठीक है सभी बच्चे अपना आंसर चेक करेंगे सभी बच्चे। चलिए इतना सभी को क्लियर है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। सभी बच्चे जल्दी से एक बार वाई टाइप कर देंगे। चलिए अब आप लोगों के सामने टेबल है कि हमने 10 तक के टेबल तो समझ लिए, सर 10 से बड़े टेबल अगर हो जाए तो हमें क्या करना है। देखो टेबल हमारे पास में वही चीज है कि जो पहाड़ों का आधार है वो हमारे पास में क्या है, जोड़ ही है। कि जो पहाड़ है वो जोड़ जोड़ कर ही बनाए गए हैं। 11 गुणा 1 का मतलब क्या है, 11 एकम 11, यानी कि 11 को आपने एक बार जोड़ा। 11 गुणा 2 का मतलब क्या है 22, यानी कि 11 को आपने 2 बार जोड़ा। 11 गुणा 3 का मतलब क्या है 33, यानी कि 11 को आपने 3 बार जोड़ा। 11 गुणा 4 का मतलब कितना है 44, यानी कि 11 को आपने 4 बार जोड़ा। इसी तरीके से आप इनको जोड़ते चले जाओगे, यानी कि 11 के पढ़ना सबसे आसान होता है भाई। 11 एकम कितना होता है 11, 11 दूनी कितना होता है आप कहोगे सर 22।
3 गुणा मतलब 11 तिया कितना होता है आपका, हो गया 33। इसी तरीके से 11 चौक कितने होता है 44। यानी कि 11 का पहाड़ा तो सभी बच्चों को याद होगा, इतना तो मान सकते हैं। ठीक है, ये सर बहुत ही आसान पहाड़ा है, इसको तो हम याद भी नहीं करेंगे तब भी पेपर के अंदर ऐसे लिख देते हैं और इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेकिन फिर जब बात आती है 12 के पहाड़े की, तो 12 का पहाड़ा काफी बच्चों को याद होगा, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को याद नहीं है। देखिए, समझाएंगे तो वही चीज हमसे, क्योंकि बदली तो है नहीं कि पहाड़ों का आधार क्या है, जोड़ ही है। ये तो कभी नहीं बदलेगा कि पहाड़ों का आधार क्या है, जोड़। 12 गुणा 1 का मतलब क्या है कि 12 कम 12 होते हैं, 12 को हमने एक बार जोड़ा। 12 गुणा 2 का मतलब कि 12 दूनी 24 होते हैं, यानी कि 12 को हमने 2 बार जोड़ा। लेकिन पर क्या, अगर ऐसी संख्या बढ़ती चली जाए तो क्या सर हम कॉपी पेन लेकर जोड़ते ही रहेंगे क्या? नहीं। सबसे ज्यादा आसान तरीका तो क्या है कि आप इनको याद ही कर ले। क्या कर ले? इनको याद करें। अगर आपको याद है तो आपको देखो कितना आसान है। मान लीजिए आप बाजार गए मम्मी जी के साथ में, और मम्मी जी ने कहा कि आपको कॉपी लेनी है, आप कॉपी लेने गए और आप पेन लेने के लिए गए। भाई कॉपी आती है 15 रुपए की एक, पेन आता है 7 रुपए का एक। मम्मी ने कहा कि मुझे 5 कॉपी लेनी है। कितनी कॉपी ली मम्मी जी ने आपने के लिए? 5। और मम्मी जी ने कहा कि मुझे कितने लेने पेन? मम्मी जी ने कहा आपके लिए 3 पेन लेने हैं। अब मम्मी जी पूछने लगे कितने खर्चा हो गया हमारा, तो क्या आप इनको जोड़ते रहोगे बैठ करके 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15? नहीं। अगर आपको याद है, यानी कि अगर आपको टेबल याद है, तो 15, आपने 15 रुपए की एक कॉपी खरीदी और आपने 5 कॉपी खरीदी, तो सर 15 पंजे कितने हो गए? 75। यानी कि सर मेरे 75 रुपए तो कॉपियों के खर्च होंगे। सर 7 रुपए का पेन है, मैंने 3 पेन खरीदे और 7 क्या कितने हो गए? 21। सर 21 रुपए मेरे पेन के लिए खर्च होंगे। और जो मेरे टोटल खर्च हो जाएंगे, सर मैंने जोड़ के बता दूंगी कितने हो गए। सर मेरे पास में 96 रुपए खर्च हो गए। तो कितना आसान है कि अगर आपको टेबल्स याद है तो आप उनको क्या कर सकते हो, जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो। और जब आप ऐसे करके किसी को बता देते हो, मान लो आप अपने पापा जी के साथ गए, मम्मी के साथ गए, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ, यानी कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे मेहनत करके खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, टेबल्स तो हमें याद कर लेने, कम से कम कहाँ तक? सर 1 से लेकर 20 तक के तो पहाड़े हमें याद होने ही चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, ये तो आपका होमवर्क है। बट हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं, जैसे कि 12 गुणा 2 का मतलब क्या है। आप कुछ गुणाओं को अपने मन में कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि 12 जो है वो किससे मिलकर बना है? सर 12 10 और 2 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? 10 और 2 से। सर इसकी गुणा हमें 2 में करनी है, तो आप देखो 10 दूनी कितने होते हैं? सभी बच्चों को याद होता है कि सर 10 दूनी 20 होते हैं, प्लस 2 दूनी कितने होते हैं? 4। और 20 के अंदर 4 जोड़ा तो कितने हो जाते हैं हमारे पास में? 24। यानी कि ये काम हमें अपने दिमाग में करना होगा कि किसी भी संख्या की गुणा हमें किसी संख्या के साथ करनी है, तो हमेशा भाई इधर तो हमें कितनी गुणा करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन पर इधर हो सकता है कुछ भी संख्या आ जाए। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 13 सत्ते कितना होता है, तो आपने कहा इसको जल्दी से दिमाग में तोड़ लेंगे कि 13 तो 10 प्लस 3 होता है। और सर 10 प्लस 3 की गुणा में 10 सत्ते 70 और 3 सत्ते 21, और जोड़ा तो सर कितना हो गया? 91। यानी कि 13 सत्ते कितना होता है हमारे पास में? 91। अब आपको क्या नहीं करना पड़ रहा, अब आपको 13 को 7 बार जोड़ना नहीं पड़ रहा। अब आपको 13 को 7 बार जोड़ना नहीं पड़ रहा। वैसे तो आपको 13 का पढ़ा याद होना चाहिए, लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं है वो जल्दी से कैसे कर सकते हैं? वो जल्दी से कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे, अपने दिमाग के अंदर चीजों को तोड़ोगे और आप उनके आंसर निकालोगे। जैसे कि 13 गुणा 7 आपको बताया था कि 13 को आप ब्रेक कर लोगे 10 प्लस 3 में, तो 10 सत्ते कितने होते हैं? 70। 3 सत्ते कितने होते हैं? 21। और दोनों को जोड़ दे तो कितना हो गया हमारे पास में? 91 हो गया। जल्दी से आप देखोगे, अगर आपसे पूछा जाए 15 पंजे कितना होता है, तो 15 पंजे आपको पता है कितना होता है। यानी कि आपने कहा सर इसको दिमाग में तोड़ लेंगे, 10 प्लस 5 गुणा 5, यानी कि सर 10 पंजे 50, पचम 25, और जोड़ा तो सर कितना हो गया हमारे पास में? 75 हो गया। यानी कि 15 पंजे कितना हो गया हमारे पास में? 75। अब देखो इसका इस्तेमाल क्या यही करना है? नहीं। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भाई आपको इतने पहाड़े तो याद होने चाहिए, जैसे आपको 10 का पहाड़ा बहुत हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है? भाई आप संख्याओं को तोड़ रहे हो। जैसे कि आपसे कोई पूछने लगे कि बताइए 18 सत्ते कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे? सर 18 को तो हम जानते हैं, यानी कि 10 सत्ते 70 और 8 सत्ते 56, और सर कितना हो गया? 126 हो गया। यानी कि दिमाग के अंदर किसने कहा कि तोड़ के ऐसे ही रखो 10 प्लस 5 गुणा करनी? नहीं। आपको पता है कि 18 कितना होता है? 10 प्लस 8। सर 10 सत्ते 70, 8 सत्ते 56 जोड़ कितना हो गया? किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए 19 निम्मा कितना होता है, आपने कहा सर 10 निम्मा 90, 9 निम्मा 81, और जोड़ दे तो कितना हो गया? सर 171 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि आप क्या कर सकते हो, इनको बहुत जल्दी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको 10 के और 1 से लेकर 9 तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े याद है, तो आप 20 तक के पहाड़े बहुत जल्दी लिखकर बना दोगे। ठीक है, इतना सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करो कि हाँ सर हमें क्लियर है। आप कुछ भी संख्या पूछ लो हम बना देंगे। ठीक है, चलिए
इसी तरीके से अब आपको क्या चीज समझ में आ गई, यानी कि आपको एक चीज समझ में आ गई कि आपको 11 से लेकर के 15 तक के पहले टेबल हमने लिख दिए कि आपको 11 से लेकर 15 तक के टेबल याद होने चाहिए। जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे कि सभी बच्चों को 11 से लेकर 15 तक के टेबल याद होने चाहिए। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, ये भी आपका होमवर्क है कि आपको ये याद करने हैं। और बनाने का तरीका हमने आपको सिखा दिया है कि पहाड़े बनाने का तरीका क्या है, वो हमने आपको सिखा दिया है कि जोड़ है। और उससे भी अच्छा तरीका क्या है कि आप अपने दिमाग के अंदर चीजों को तोड़ो और 10 से और बाकी संख्या से गुणा करके उनको जल्दी जल्दी जोड़ दो। चलिए, अब काफी बच्चों को आंसर क्या है इनके याद है, और जब आपको आंसर इनके याद है, मतलब काफी सारे बच्चों को टेबल याद है, तो जल्दी से आप हमारी हेल्प कीजिए। जल्दी से बच्चे चैट सेक्शन के अंदर लिख के भेजेंगे 12 चौक कितने होते हैं, ए बी सी या डी। सभी बच्चे ए बी सी या डी, वाई नहीं भेजना है, ए बी सी या डी। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया कि सर डी 12 चौक कितने होते हैं हमारे पास में, 48। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे 14 नंबर कितने होते हैं हमारे पास में। ठीक है, सुरजीत बच्चे गलत कर रहे हैं शायद आप। ठीक है, 14 नंबर कितने हो गए, ऑप्शन बी 126। 13 सत्ते कितने होते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, 13 सत्ते कितने होते हैं, ऑप्शन ए बी सी या डी। ठीक है, इसका भी बी हो गया सर, 13 सत्ते 91। 15 तिया कितने होते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, 15 तिया कितने होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन, 15 तिया 45। सभी बच्चे बताएंगे 11 छह कितने होते हैं। ठीक है सर, ए ऑप्शन, 11 छह कितने होते हैं, 66। चलिए, इतना सभी बच्चों को याद है। अभी हमने आपको कुछ चीज याद दिलाई थी। देखिए, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। 12 × 4 का मतलब क्या होता है, 12 को 4 बार जोड़ना। 12 को 4 बार जोड़ना, हमें पहाड़ों का आधार नहीं भूलना है। सर जो 12 × 4 होता है, सर वो 4 × 12 के भी बराबर होगा। संख्याओं को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ये चीज सीखी थी हमने, एक ये चीज सीखी थी। और अभी हमने सीखा था कि 12 × 4, अगर किसी बच्चे को याद है ठीक है, वरना वो क्या करेगा, 10 चौक 40, 2 चौक 8, और 40 के अंदर 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 48। यानी कि आप इन सब चीजों को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों के सामने एक सवाल है, प्रश्न नंबर 6। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद, और आप लोगों को कर दिया हमने पोल सेक्शन ऑन। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन करें। 12 × 5 कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे कि 12 × 5 कितना होता है। ठीक है, एक बच्चे का, काफी सारे बच्चे अब आंसर करना शुरू कर चुके हैं। आपके पास में 10 ही सेकंड है, आपके पास में 10 ही सेकंड है। चलिए, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए। अब आप लोगों के पास में 5 ही सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। भाई, काफी सारे बच्चों का आंसर ठीक है और काफी सारों का गलत भी है। आधे बच्चों ने तो पता है क्या करा है, 12 × 5 का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं सर, 12 को 5 बार जोड़ना, 1 2 3 4 5, और पहले ही ऑप्शन टिक लगा दिया। भाई, 12 × 5 का मतलब ये भी तो सिखा रहे थे अभी कि 12 × 5 का मतलब क्या है, सॉरी, 12 × 5 का मतलब क्या है कि आप 12 को 10 + 2 में तोड़ लेना, ×5। सर ऑप्शन नंबर 3 भी तो सही है, सी। भाई, अभी तो आपको बताया था कि जो 12 × 5 है वो 5 × 12 के बराबर होगा। और इसका मतलब क्या है, 5 को 12 बार जोड़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब तो ये तो सारे ऑप्शन सही है। आपको नहीं लगता कि इसका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी, ऊपर के सभी ठीक है। ठीक है, यानी कि
डी का ऑप्शन का मतलब क्या है, ऊपर के सभी सी के, उपयुक्त सभी का मतलब क्या है, ए बी सी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से भाई टाइप करें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा गया है 15 अट्ठे कितना होता है। आप जल्दी से जाइए, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद बंद कर दिया गया है, और आप जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर, और जल्दी से बताइए, पोल सेक्शन के अंदर जाइए और जल्दी से बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए जरा चैट सेक्शन में। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए 15 × 8 कितना होता है। जिन बच्चों को याद है कि 15 × 8 = 120 होता है, उनके लिए सी ऑप्शन ठीक है। उनके लिए क्या है, सी ऑप्शन ठीक है, कि एकदम अचानक से पता लग गया, मतलब अचानक से क्या नहीं, सॉरी, एकदम पता लग गया कि 15 × 8 = 120 होता है, उन्होंने टिक लगा दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता है बट उनको मेहनत करनी चाहिए। भाई 15 अट्ठे आपको कैसे समझाया गया है कि आप इसको तोड़ेंगे 10 + 5 में, 10 + 5 में गुणा 8। 10 अट्ठे कितना हो गया, 80। 5 अट्ठे कितना हो गया, 40। जोड़ा तो कितना हो गया, 120। और वो भी आपको मन में तोड़ना है, यानी कि आपको ऐसा करना है 10 अट्ठे 80, 5 अट्ठे 40, और आंसर कितना हो गया, 120। हमें ऐसे तोड़ के भी मन में नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो कुछ बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं 9:15 पे। आपकी क्लास का टाइम कितना है बच्चे, 8:30 से 9:30। और आपको हमेशा ग्रुप के अंदर मैसेज आता है कि आप क्लास को 15 मिनट पहले ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि 8:15 से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर 8:15 से ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन पर 8:25 तक तो सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, ताकि आपकी क्लास 8:30 से स्टार्ट हो जाए और आप चीज़ों को जल्दी से और बेहतर समय का इस्तेमाल करके सीख सकें। देखिए अब आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप क्या करेंगे, जैसे आप लोगों को टेबल बनाने सिखाए हैं उसी का इस्तेमाल करके आप 16 से लेकर 20 तक के टेबल याद करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप 16 से लेकर 20 तक के टेबल याद करेंगे, यानी कि आपको 20 तक के पूरे टेबल याद होने चाहिए। इनसे हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है पेपर के अंदर। अब देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि, जल्दी से बताइए 5 × 4 कितना होता है। हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जल्दी से सब बच्चे बताएंगे 5 × 4 कितना होता है। आंसर आ गया बच्चों का कि सर 20 होता है। कितना होता है 5 × 4, कि सर 5 × 4 20 होता है। अच्छा 4 पंजे कितना होता है, आप कहोगे सर 4 पंजे भी कितना होता है, हमारे पास में 20 ही होता है। यानी कि आपको बताया था कि 5 × 4 किसके बराबर होगा, 4 × 5 के बराबर होगा। ये चीज आपको समझाई गई थी, और ये कितनी होगी हमेशा, ये बराबर होगी। यानी कि जो 5 × 4 है वो 4 × 5 के बराबर होगा। कितना हो गया हमारे पास में, 20। यानी कि हम कह सकते हैं कि A × B जो है वो हमेशा B × A के बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखो हो सकता है कुछ बच्चों को बोरिंग लग रहा हो, जैसे कि ममता यादव के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। हो सकता है थोड़ा सा उनको बोरिंग लग रहा हो क्योंकि बहुत बेसिक चीज उनको लग रही है। पर बच्चे एक चीज याद रखना कि आप बेसिक चीजों के साथ ही आगे जाते हो। जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं सीखोगे, मान लेते हैं आपको बहुत अच्छी चीजें आती हैं बट आपको इतना सा ही नहीं पता होता कि जीरो की गुणा किसी भी संख्या में कर देते हैं तो जीरो ही आंसर आता है। बच्चे इसका आंसर 8 भी देते हैं, आपको नहीं पता। हो सकता है आपको आता हो तो आप कहोगे सर कोई 8 नहीं देगा, सभी जीरो देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जीरो आता है। लेकिन पर उन बच्चों से पूछ के देखो जिनको यह पता है कि 0 × 8 8 होता है, क्योंकि बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जिनका मैथ कमजोर होता है। हर बच्चा बराबर लेवल पे नहीं होता। तो प्लीज अगर आपसे कहा जाता है कि वाई टाइप करके भेजो, तो अगर आप एक बार वाई टाइप करके भेजोगे तो हमारे पास में समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको ये चीजें आती हैं। अब आप इसके पीछे चाहे जितनी मर्जी वाई लगा लो, इससे पता लगता है कि आपका बिहेवियर सही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ही बार वाई लिख कर भेजना है, हम समझ जाएंगे कि आपको चीजें आती हैं। बच्चे बार बार टाइप करने से क्या होगा। ठीक है, चलिए तो A × B कितना हो गया, B × A के बराबर हो गया। ये हमें याद रखना है। आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आता है पेपर के अंदर
कि बताइए कि जब आप 201 की गुणा 308 में करेंगे तो 308 गुणा कितना होगा। तो बच्चे वहां गलत कर देते हैं, बच्चे पहले इसको इसकी गुणा करके देखेंगे क्या, नहीं। यानी कि 308 गुणा सीधा पता है कि उनके पास में कितना आ जाएगा, 201 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे पास में, यानी कि चीज तो हम चलो स्किप करते हैं, क्या चीज आपको आती होगी। आप इसका आंसर बताइए जल्दी से। सेक्शन क्वेश्चन नंबर डी का आपका पोल सेक्शन कर दिया हम लोगों ने बंद, और जल्दी से जाइए एक बार पोल सेक्शन के अंदर, सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर जाएंगे और प्रश्न नंबर 8 का सही ऑप्शन वोट करेंगे कि 7 गुणा 19 कितना होता है। अब आप जल्दी से वोट कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से वोट करेंगे। आप लोगों के पास में आखिरी 5 ही सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया था कि 7 गुणा 19 बताइए कितना होगा। अब बच्चों को लग सकता है कि सर 7 का पहाड़ा तक तो 10 तक ही आता है ना, सर 7 का पहाड़ा तो 10 तक ही आता है, 10 के आगे तो पहाड़ा नहीं आता। तो उस चीज के लिए ये समझाई गई थी कि आप चीजों को आगे लिखो, चाहे उनकी पोजीशन को बदल दो, तो वो चीज हमेशा कितनी होती है, बराबर ही होती है। अगर आपको 7 गुणा 19 नहीं पता, लेकिन पर आपको 19 सत्ते तो जरूर पता होगा कि 19 सत्ते कितने होते हैं। अगर आपको 19 सत्ते भी नहीं पता तो आपको पता है 10 गुणा 7 70, और 9 सत्ते कितना हो गया 63, जब आपने जोड़ा तो कितना हो गया 133। आप कहोगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सी है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहोगे सी ऑप्शन इसका सही है 133। बच्चों ने 119 भी किया है और 153 भी किया है। अब आप बताओ जिन बच्चों ने 119 और 153 किया है, अगर उनको समझ में आ गया तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, इसका ऑप्शन सी ठीक है 133। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चे सामने देखेंगे पर्सन नंबर 9 आप लोगों के सामने है, और हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद। सभी बच्चे जल्दी से जाए पोल सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजें कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अब आप काफी सारे बच्चों को लग सकता है कि 25 का टेबल तो नहीं आता कि 25 सत्ते कितने होते हैं, लेकिन पर आप इसको ब्रेक करके कर सकते हो, जैसा आपको ब्रेक करके सिखाया था। जल्दी से आप लोगों के पास में 5 ही सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि सर इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी ठीक है। चलिए देखो 25 गुणा 7 जिसको याद है कि 25 सत्ते कितने होते हैं, 175 होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन फिर जिन बच्चों को याद नहीं है वो 25 को ऐसे तोड़ सकते हैं, भाई 25 गुणा 7 पूछा गया कितना होता है, तो 25 को लिखा 20 + 5 गुणा 7, और आप जानते हो 20 सत्ते सर 140, 5 सत्ते सर 35, और जोड़ दे तो कितना हो गया हमारे पास में 175। अब इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दे कि हाँ सर हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर कितना होगा, 175 होगा। ये चीज हमें क्लियर है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब आप लोगों को कुछ चीजें पढ़ाई जाती हैं वो बहुत ही आसान बेसिक चीजें हैं, पर वो बहुत जरूरी चीजें हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए सम इम्पोर्टेंट रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, जिनमें से सबसे पहला नियम क्या है कि किसी भी संख्या की जीरो से गुणा कैसे करते हैं। आप सीखते हैं, अभी सिखाया था कि अगर आप किसी भी संख्या की गुणा जीरो से करते हैं तो आपके पास में जीरो ही आता है, यानी कि वो संख्या कुछ भी हो सकती है। 5.3 यानी कि दशमलव की संख्या है, अगर आपने उसको जीरो से गुणा किया जब भी आपका आंसर जीरो ही आएगा। और आप कितनी भी बड़ी संख्या को जीरो से गुणा कर लो आपका आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, यानी कि a गुणा जीरो बराबर जीरो, या फिर जीरो गुणा a बराबर जीरो। यानी कि किसी भी संख्या की गुणा जीरो में करो, चाहे जीरो की गुणा किसी भी संख्या में करो, आपका आंसर कितना आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है,
एक तो ये हो गया। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा अभी हमने सीखा था किसी संख्या की एक से गुणा करना। यानी कि हम किसी भी संख्या की अगर एक से गुणा करते हैं तो हमारे पास में वही संख्या आती है, और वो संख्या कैसी भी हो सकती है। आप कैसी भी संख्या ले आओ, जब आप उसकी गुणा एक में करोगे तो आपके पास में वही संख्या आ जाएगी। कोई बच्चे के मन में आए सर मैं तो इसकी गुणा एक से करूंगा, कितना आएगा। बच्चे आप कैसी भी संख्या ले आओ, जब जिस संख्या की आप गुणा एक से करोगे तो आपका आंसर वही संख्या आ जाएगी। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो कि हाँ सर हमारे पास में क्लियर है। ठीक है, चलिए यानी कि किसी भी संख्या की गुणा अगर हमने एक से कर दी तो हमारे पास में वही संख्या आ जाती है। अब देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, सभी बच्चे इसकी तरफ अच्छे से ध्यान देंगे, सभी बच्चे इसकी तरफ अच्छे से ध्यान देंगे। देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है? मान लेते हैं किसी भी संख्याओं के अंत में जिनके अंत में शून्य आता है। शून्य किसके अंत में आता है? 10 के में आता है, 100 में आता है, 1000 में आता है, 10,000 में आता है, यानी कि इनके अंक में लास्ट में क्या आता है? शून्य आता है। अब देखो जरूरी नहीं है कि 10 के अंक में ही शून्य आता है लास्ट में, हो सकता है ये 20 हो सकता है 30 हो सकता है 40 हो सकता है ये 500 हो सकता है ये 7,000 हो, यानी कि इनके लास्ट में क्या है? शून्य है। और जब लास्ट में शून्य होते तो उन गुणाओं को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, उन संख्याओं को मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना बहुत आसान होता है। कैसे? आपने कहा सर 8 एकम कितना होता है? 8, और ये वाली जीरो आपने ऐसे लगा दी। 17 दूनी कितना होता है? आपने कहा सर 17 दूनी 34 होता है, और ये वाली जीरो आपने ऐसी लगा दी। भाई 15 सत्ते कितना होता है? आप कहोगे सर 15 सत्ते 105 होता है, और सर हमारे पास में एक जीरो तो ये रही, और सर एक जीरो ये रही, दो जीरो हमने इसके पीछे लगा दी। सर 13 चौक कितना होता है? हमने कहा सर 13 चौक तो 52 होता है, और 52 के बाद में कितनी जीरो आएंगी? आपने कहा सर दो तो ये रही और एक ये रही, फिर 52 के बाद में आएंगी 3 जीरो। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि आप संख्याओं को गुणा करो और जो उनकी बाद की जीरो है उन्हें जोड़ करके लिख दो कि इतनी जीरो होंगी। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से इन सवालों के जवाब देंगे कि जब आप 4 की गुणा 100 में करोगे तो बताओ कितना आएगा। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में भेजेंगे 4 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा। आपने कहा वेरी गुड सर 4 एकम कितना होता है? 4, बाकी दो जीरो में ऐसे लगा देंगे। जल्दी से बताएंगे 12 की गुणा 300 में करोगे तो कितना आएगा। आपने कहा सर 12 या 36, बाकी की दो जीरो में ऐसे लगा देंगे। चलिए आगे बताइए सभी बच्चे 130 की गुणा 600 में करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, यानी कि सर 13 छिक 78, 13 छिक 78। सर एक जीरो ये रही, दो जीरो ये रही, सर तीन जीरो हो गई, एक दो तीन। ठीक है, जो बच्चे दो जीरो लगा रहे हैं उनको पता लग गई तीन जीरो लगेंगी। एक जीरो तो ये वाली और दो जीरो ये वाली, टोटल कितनी हो गई? तीन जीरो। चलिए अब सभी बच्चे हमें बताएंगे कि जब आप 1800 की गुणा 900 में करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, आपने कहा सर 18 निम्मा 162। सर दो जीरो ये रही और दो जीरो ये रही, सर चार जीरो, एक दो तीन चार। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो बच्चे 162, 172 नहीं, बच्चे बताओ यहाँ पर 172 लिखकर भेज रहे हैं। 172 नहीं 162 आएगा। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से ये वाली मल्टीप्लाई भी करा दीजिए हमें, जल्दी से सभी बच्चे। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 7 एकम 7, बाकी की तीन जीरो ऐसे आ जाएंगी। सर 14 या 42, बाकी की तीन जीरो ऐसी आ जाएंगी। सर 17 चौक 68। सर एक और तीन कितनी हो गई? सर चार जीरो। और सर 12 पंजे कितने हो गए? 60। इसको ध्यान से करना है, इसको ध्यान से करना है, 12 पंजे 60। और कितनी जीरो? आप कहोगे सर तीन जीरो तो ये रही तीन, और दो ये रही। सर 60 के बाद में पांच जीरो, एक दो तीन चार पांच। इतना सभी को क्लियर है? 60 के बाद में पांच जीरो। ठीक है, चलिए काफी सारे बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। अब आप लोगों के सामने एक पोल सेक्शन आ गया है, हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद। और अब सभी बच्चे जल्दी से जाए पोल सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजें कि प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन क्या सही होगा। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में जाएंगे और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे।
इस सवाल नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या होगा कि जब आप 1800 की गुणा 80 में करोगे तो कितना आएगा? चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर ठीक है, सिर्फ एक दो ही बच्चों का गड़बड़ हुआ है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया था कि जब आप 1800 की गुणा आप 80 में करोगे तो कितना आंसर आएगा। आप कहोगे सर इन 3 जीरो को तो अलग ही हटा दो, 2 और 1 3। सर लास्ट में 3 जीरो आएंगी। और सर 18 अट्ठे कितना होता है? जिस बच्चे को याद है 144 होता है। बहुत अच्छी बात है। जिसको याद नहीं है उसको बताया था 10 अट्ठे 80 और अट्ठू अट्ठू 64 और जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास में 144। ठीक है बच्चों, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर है कि जब आप 1800 की गुणा 80 में करोगे तो आपके पास में ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए देखिए ये क्लास आपकी यहीं तक थी। अब आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी शनिवार के सैटरडे। वो आपकी मैम सविता मैम ही लेंगी। ठीक है, आज मैम की तबीयत सही नहीं थी इसलिए मैम की क्लास हमने ली थी। सभी बच्चे याद रखना कि आपकी क्लास सैटरडे होगी शनिवार को और आपकी क्लास कौन लेगा? सविता मैम लेंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी भी। और अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो अभी आप क्लास को लीव करके जा सकते हो।